नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला था, यानी जो भी टॉपिक बच गए हैं, ये आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। हमने साथियों मुख्यमंत्री से संबंधित और राज्यपाल से संबंधित एक अलग वीडियो किया था, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और बाकी जो हमारी पॉलिटी बचती है वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। रीट वाले साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और अन्य राजस्थान एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, लाइक और कमेंट कर भी बताएं वीडियो कैसा लगा। जो साथी चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप जाकर देखिए। शॉर्ट नोट्स पे वीडियो है साथियों, वो देख सकते हो आप। अंतिम समय में बहुत फायदेमंद आपके लिए रहने वाले हैं। और हमने 2022 के कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवा रखे हैं, वो भी जाकर देखना। अंतिम समय में आपको बहुत फायदेमंद मिलने वाले हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए पॉलिटी के लिए गए हैं। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। अगर हम बात लोकायुक्त के कार्यकाल की करते हैं तो हमको ध्यान आना चाहिए कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, या फिर अधिकतम आयु क्या रहती है कि 65 वर्ष की आयु। जो भी इनमें पहले हो जाएगा ना, जो भी इनके अंदर पहले हो जाएगा वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे हल्का सा ब्रेक लेकर चलते चलेंगे, क्योंकि आपका साथ के साथ टेस्ट भी हो जाएगा कि आपका कितना पोर्शन कवर है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। लोकायुक्त के संदर्भ में हमको विचार करने हैं साथियों। उसके तहत क्या है कि न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, ये बात लिखी गई है। उसके बाद इसने लिखा है साथियों, ये वाली बात इसने लिखी है, तो ये बात यहाँ पर इसने राइट लिखी है साथियों। क्या लिखा है इसने? बिल्कुल राइट लिखा है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। जो लोकायुक्त है वो व्यवसाय यानी बिजनेस इसमें शामिल नहीं हो सकता, ये बात ठीक कही गई है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, राइट हो जाएगा 1 व 2 साथियों। 1 व 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर निम्न में से कौन कार्यरत है साथियों? लोकायुक्त की बात हो रही है। वैसे ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, क्योंकि ये देखिए कि 2016 के अंदर आया था साथियों। कब आया है? 2016 के अंदर आया था। तो उस समय क्या था? एस कोठारी उसके लिए राइट था उस समय। तो हम इसको क्या है कि कुछ चीजें, जैसे वर्तमान में आपके कुछ आयोग जो रहते हैं, जैसे आरपीएससी हो गया, वो हो गया, तो उनके संबंधित आपको एक 15 से 20 मिनट का वीडियो देने वाले हैं। उसमें क्या होगा कि जितने भी आयोग हैं वो उनकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना रहता है, कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, वो वाली बातें एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर यही रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? बात यहां पर कर सकते की पूछ रहा है ये। अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो लोकायुक्त होता है वो राजस्थान के किसी भी नगर पालिका महापौर की जांच कर सकता है साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। आज की इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो साथियों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। ये चीजें बहुत बार पूछता है कि लोकायुक्त के दायरे में कौन नहीं आता है। साथियों, अगर कोई मंत्री है ना, अगर मैं यहाँ पर मंत्री की बात करूं तो मंत्री क्या है, लोकायुक्त के दायरे में आता है। नहीं आता उसको हमें क्रॉस कर देंगे। लोकायुक्त की जांच में नहीं आता वाली बात ध्यान रखना। विभागीय सचिव जो रहता है वो भी लोकायुक्त की जांच के अंदर आता है। लेकिन राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान के जो हैं, ये उसके जो क्या है दायरे में नहीं है, यानी 3 व 4 इसके दायरे में नहीं आते हैं। नहीं वाले ये पोर्शन है साथियों, ये वाले है के अंदर आएंगे। ये दोनों है, ये इसके दायरे में आप यहाँ लिख सकते हो आते हैं। ये वाले आते हैं और ये वाले नहीं आते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा 3 व 4 राइट हो जाएगा। 3 व 4 2 नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। अब बात इसने घुमा दी है, वहां नहीं आते लिखा हुआ था, यहाँ इसने लिख दिया है कि आते हैं। मैंने इसीलिए आपको बोला है क्योंकि ये क्वेश्चन है ना बहुत बार आता है। लोकायुक्त के दायरे में कौन कौन आता है वो चीजें आपको देख कर जानी है। मंत्री तो अभी हमने पढ़ा है कि मंत्री आता है। उसके बाद अगर हम देखें, सचिव जो रहते हैं वो इसके दायरे में आते हैं। राज्यपाल इसके दायरे में नहीं आता है, लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष जो रहेंगे वो इसके दायरे में आते हैं। यानी 1 2 4 इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। ये वाला ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। राजस्थान के लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? मैंने आपको इसीलिए बोला ये बात।
क्योंकि ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कि बार बार क्वेश्चन है ना रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है आपके पास, ये देखिए। तो इसके अंदर क्या है, नहीं है साथियों। वैसे अभी हमने पढ़ा कि मंत्री इसके तहत आते हैं, अभी हमने पढ़ा ना। और जिला प्रमुख एवं प्रधान इसके तहत रहेंगे। ये वाले जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इनको ध्यान से देखना। और जो टॉपिक है ना, ये पॉइंट लिखे हुए हैं, उन पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य के अधिनियमों द्वारा स्थापित नियमों की सेवा के सदस्य जो भी रहेंगे वो, लेकिन मुख्यमंत्री इसके दायरे से बाहर होता है। राइट क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। निम्न में से इसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। नहीं वाली बात यहाँ पर आएगी, तो ध्यान रखना है। जिले का मुखिया आता है, मंत्री मुख्यमंत्री अभी हमने पढ़ा, तो ये मुख्यमंत्री इसके लिए राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों में कार्यरत सदस्य भी आते हैं, लेकिन ये वाली बात यहाँ पर राइट हो जाएगी, मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे से या अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न कथन हमको दे रखे हैं, कौन सा कथन गलत है। लोकायुक्त के बारे में कुछ कथन है साथियों, उनको रीड आउट करना है। तो वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार कर सकता है, ये बात ठीक कही गई है साथियों। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, शिकायत जो आती है उसकी जांच करना, ये मुख्यतः लोकायुक्त का कार्य रहता है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था, ये बात भी ठीक है, लेकिन वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात इसने यहाँ पर गलत कह रखी है। और इसने पूछा क्या है, कथन है गलत क्या है। चलते हैं नेक्स्ट साथियों। हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा अगर हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने लगेंगे तो एक वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, और आपका जो प्राइम फोकस है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आए, वो पूरा नहीं हो पाएगा। अभी समय नहीं है तो उस वजह से चीजें कवर कर पा रहे हैं, कुछ दिनों में वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियमों को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। इसके तहत अगर हमारा राइट आंसर आने वाला है तो 1973 राइट आएगा साथियों। साथियों अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत लगे लगे कि यहाँ पे कुछ डाउट आपको आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट कर बताएं, क्योंकि इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसमें हो सकता है कुछ बताने में बोलने में गलती हो जाए। तो आपको जहां डाउट लगे एक बार कमेंट कर कर जरूर बताना, ताकि क्या है कि हमारा एग्जाम नजदीक है तो हम आपको जल्दी से उसमें रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ताकि उसको सुधार या आपको कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो सके। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। वैसे साथियों जो दिक्कत रहती है ना, कभी कुछ बोलने में दिक्कत आ जाए या गलत बोल दिया जाता है, तो एक तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हम डिटेल डाल देते हैं उसकी। और साथियों जैसे ही आप कमेंट बॉक्स देखोगे ना, कमेंट बॉक्स देखोगे वहां पर आपको पिन कमेंट मिल जाएगा एक, अगर कुछ एरर पहले आया हुआ है या गलत हुआ था तो उसमें पिन कमेंट मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर लेना कि बोलने में कभी कभार गलती हो जाती है तो उसको वहां पर सुधार कर दिया जाता है। साथियों इसने पूछा है कौन से कथन सही हैं, सही वालों का हमको विचार विमर्श करना है। साथियों ये क्वेश्चन है ना, इसमें वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और ये जो इसके ऑप्शन है ना, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं साथियों। ये क्वेश्चन वैसे उस समय डिलीट हुआ था, उस समय क्या है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था साथियों। आप इसको रीड आउट कर सकते हो, इसको एक बार हम स्किप कर रहे हैं, अंतिम समय में इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन वैसे डिलीट हो गया था साथियों, क्योंकि इसके ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहे हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है साथियों। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना वर्ष 1973 में की गई, ये बात अभी हमने डिस्कस की थी, ये बात बिल्कुल ठीक कही है इसने। न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे, ये क्वेश्चन भी हमने अभी डिस्कस किया, दोनों के दोनों डिस्कस करके आए हैं, दोनों बात यहाँ पर सही कही गई है साथियों। तो राइट क्या हो जाएगा, एक व दो दोनों सही है। ध्यान रखना 1973 में स्थापना होती है और आईडी दुआ पहले आपके लोकायुक्त थे। राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, और हमको सही कूट का चयन यहाँ पर, सही उत्तर का चयन साथियों करना है। इसके तहत अगर हम देखते हैं कि राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त करेंगे, राज्यपाल लोकायुक्त को नियुक्त करेंगे, ठीक है साथियों, ये बात ठीक है। लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे, ये बात भी इसने ठीक कही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता, ये बात भी इसने ठीक कह दी, तो ए बी यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हमारा है कि राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अगर यहाँ पर बात आती है तो आपको ध्यान आना चाहिए राज्यपाल। महाधिवक्ता हो, ये हमने वो राज्यपाल वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था, वैसे ये कुछ क्वेश्चन है जो इसके टॉपिक के अंदर भी शामिल किए गए हैं। निम्न कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, कथन की बात की जा रही है साथियों, गलत कथन का हमको चयन करना है।
तो इसके तहत अगर हम देखते हैं कि महाधिवक्ता का पारिश्रमिक जो है राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है यहाँ पर। महाधिवक्ता का वह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधि के मामलों में सलाह दे। महाधिवक्ता का यही कार्य है साथियों कि वो सलाह दे। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्रधान रहेगा। ये बातें हमने डिस्कस की थी। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। नहीं, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है साथियों। और इसने क्या किया है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं की जाती है। तो यहाँ पर गलत इसने क्या पूछा? गलत ही पूछा है ना, तो आप टिक कर दो इसको, राइट हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। नियुक्ति जो है आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है साथियों। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न कौन से कथन सही हैं? कथन सही है उसका चयन हमको यहाँ पर करना है साथियों। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। आप ये क्वेश्चन अगर वीडियो कंप्लीट देखते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये बात ठीक है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से भी बाहर रहते हैं, यानी तीनों यहाँ पर राइट बात कही गई है। डी नंबर ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? वार्षिक प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया जाता है वो राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है साथियों। नेक्स्ट हमारा है, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के इसमें 13वें लोकायुक्त पूछा गया है साथियों। तो इसके लिए जो राइट रहेगा, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोरा। न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोरा, और जो कि वर्तमान में भी है, जो कि वर्तमान में भी प्रताप कृष्ण लोरा ही है साथियों। वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन से क्रम के 13वें लोकायुक्त है? वर्तमान में भी यही लोकायुक्त आपके आते हैं साथियों। इसमें क्या है कि लोकायुक्त की 5 वर्ष और प्लस 65 जो भी पहले होगा वो दे वाली बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज के अंदर, ये चीजें पूछता है बार बार एग्जामिनर। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अंदर पूछ लिया है तो हो सकता है आपको भी पूछ ले, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेना कि भारत के अंदर राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति अगर कोई करता है, साथियों में भारत में नहीं लिखा है, भारत में राज्य के, जैसे राज्य के अंदर बात की जा रही है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमको थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा कर रही थी कि हमने सोचा कि भारत में कैसे होगा, लेकिन ये तो राज्य के अंदर नियुक्त कर रहा है ना। लोकायुक्त तो राज्य, महाधिवक्ता राज्य के अंदर आएगा, तो उसको नियुक्त करता है आपका राज्यपाल। महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल ही नियुक्त करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं राष्ट्रपति दे रखा हो और आप राष्ट्रपति पे टिक कर दो। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? लोकायुक्त संस्थान का गठन किया गया है साथियों, अधिनियम की बात यहाँ पर की जा रही है, तो आपको अधिनियम ध्यान आना चाहिए। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 का, यानी जब स्थापना हुई वही वही अधिनियम है 1973 में, पहला पद आया तभी था। वहीं से बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है साथियों, भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है? भारत के अंदर सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कोई रहता है साथियों, तो महान्यायवादी रहता है। विधि अधिकारी की बात ये कर रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ पर महाअधिवक्ता की बात करूं साथियों, महाधिवक्ता, तो ये राज्य का सर्वोच्च हो जाएगा। ये तो आपका भारत के अंदर आ गया, ये आपका राज्य के अंदर हो जाएगा। राज्य के अंदर सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी अगर बोल दिया जाए, राज्य के अंदर सर्वोच्च, ये वाली बात यहाँ पर आ जाएगी साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है? कितने वर्ष पुराने मामलों की वहां पर जांच नहीं होगी? तो ऐसा आता है साथियों, 5 साल से अधिक कोई मामला है तो उसकी जांच नहीं आएगी उसके दायरे में। लोकायुक्त संस्थान है, लोकायुक्त जो संस्थान है वो किस प्रकार की एक संस्था है साथियों? इसके तहत अगर हम बात करें, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। ये क्या है? सांविधिक और सलाहकारी संस्था है साथियों। ये एग्जाम आपके लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान के पहले लोकायुक्त की अगर बात आती है तो आईडी दुआ आपको ध्यान आने चाहिए, आईडी दुआ आपको ध्यान आने चाहिए, पहले लोकायुक्त है साथियों। आईडी दुआ इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न अपने वक्तव्यों पर विचार, यानी कुछ कथन दे रखे हैं उन पर हमको विचार करना है साथियों और बताना है कि कौन सा इसके लिए बिल्कुल राइट यहाँ पर रहेगा। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया, ये बात यहाँ पर इसने बिल्कुल ठीक कही है। न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि कौन सी बार रिपीट हो रहा है, बहुत ज्यादा बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको फिर ये कहूंगा, लगभग मान के चलें कि 80% पेपर जो आपका कवर है ना पॉलिटी से संबंधित हो, चाहे किसी भी एग्जाम में अब अगर आप देख रहे हो, तो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम रहते हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर जो रहेंगे आपके,
वहां से कवर हो जाएगा साथियों। 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साथियों, बार बार वही पूछे जाते हैं। 80% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बार बार आते हैं, कुछ क्वेश्चन नए आते हैं। तो अगर आप ये चीजें पहले आप ये कवर कर लो, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बात यहाँ पर दोनों सही है तो कथन 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे साथियों। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के ये निम्न में से किस के साथ परामर्श करता है? राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, ये बात यहाँ पर आ गई। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है साथियों। और वो मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधानसभा में विरोधी दल के नेता से परामर्श करता है। मुख्यमंत्री से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एवं राज्य का जो विधानसभा में विरोधी दल का नेता है ना, उसके साथ विचार विमर्श करता है या परामर्श करता है। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। लोकपाल कार्यालय के अंदर यानी इसके अंदर एक अध्यक्ष होगा साथियों। बहुत अच्छी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको कि एक अध्यक्ष होता है, उसके साथ आपके आप बॉडी इसी में क्या आ जाएगा, 8 सदस्य, यानी कुल 9 हो गए साथियों इसके तहत। तो 1 + 8 ध्यान रखना, एक अध्यक्ष 8 सदस्य, टोटल 9 हो गए। ये चीजें कंफ्यूजन पैदा कर देती है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया साथियों, राज्य सचिवालय बोल दो आप, या मुख्य सचिव से संबंधित कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस प्रकार पूछे गए हैं, वो हमने यहाँ पर आपके लिए ऐड किए हैं। कि राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? शासन सचिवालय की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल 1949, आपको ध्यान आना चाहिए कि अप्रैल 1949 के अंदर शासन सचिवालय की स्थापना की गई थी साथियों। इस राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है, तो इसके तहत अगर हम बात करते हैं साथियों तो राइट हो जाता है मुख्य सचिव, इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन रहे थे? प्रथम मुख्य सचिव की बात की जा रही है। वर्तमान में अगर मैं आपको बोल देता हूं वर्तमान में कौन है, तो वो आप सभी कमेंट कीजिए। इतने आप वर्तमान में कौन है वो चीज कमेंट करके बताएं। तो कमेंट से क्या क्या आप टाइप करोगे तो कुछ चीजें आपको याद भी हो जाती है। इसके तहत हमारा राइट के राधाकृष्णन हो जाएगा। के राधाकृष्णन साथियों प्रथम मुख्य सचिव हो जाएंगे। मैंने आपको वर्तमान का कमेंट करने के लिए बताया था। वीडियो को एक बार पॉज कर जल्दी से टाइप करें। उषा शर्मा साहब, उषा शर्मा आपको ध्यान आ रहा होगा। इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2022 भी दिया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार 2000, ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है साथियों। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 उषा शर्मा को, वर्तमान मुख्य सचिव हैं, वो चीजें ध्यान रखनी है। दूसरी महिला मुख्य सचिव साथियों वो भी हो जाएगा, वो भी ध्यान रखना है। मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति जो आयु है वो आयु क्या है? तो इसके तहत अगर हम देखते हैं तो सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। वहीं पर हमने लोकायुक्त की बात की थी, लोकायुक्त की साथियों क्या थी? 65 वर्ष थी। वहीं पर मुख्य सचिव की कितनी है? 60 वर्ष है। ऐसे कंपेरेटिव इसको चीजें रखना तो कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। राज्य के समस्त प्रशासन का मुखिया कौन होता है? राज्य के समस्त प्रशासन का मुखिया अगर कोई रहेगा तो आपको राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जो रहेगा मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री सचिव नहीं होगा, मुख्य सचिव होगा। राज्यपाल सचिव लिख रखा है तो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, कहीं देखा और टिक कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा साथियों। मुख्य सचिव ही इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य सचिव होता है साथियों। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। सूची 1 को हमको सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कुछ नीचे दिए गए कूट है या कथन है उनको सुमेलित है। राज्य सचिवालय में रैंक और भूमिका कार्य इनके हिसाब से इनको हमको चयन करना है साथियों। शासन सचिव के अंदर नीति निर्माण आ जाता है साथियों। शासन सचिव के अंदर क्या आ जाता है? नीति निर्माण आ जाता है, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 नंबर। ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पर कट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आप कट कर सकते हो। इसी प्रकार आपको अटेम्प्ट करना है साथियों, क्योंकि 1-2 ऑप्शन से भी आपका ऑप्शन उत्तर जो है निकल सकता है। परियोजना अधिकारी जो होता है कार्यक्रम क्रियान्वयन करता है। कार्यक्रम क्रियान्वयन, इसमें एक आ गया तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ये वाला कट हो गया। तो वैसे हमारा राइट क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन हो गया। फिर भी हम देख लेते हैं। अनुभाग अधिकारी जो रहता है साथियों उसके लिए आ जाएगा संपूर्ण पर्यवेक्षण, और सहायक के लिए आपका जो आ जाएगा नैतिक लिपिक कार्य साथियों। ये इस प्रकार आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट
वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? वहीं पर हमसे अर्थ की बात की जा रही है साथियों, तो क्या हम टिक कर देंगे? वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, जो राज्य का मुख्य सचिव रहता है वो क्या कार्य करता है साथियों? वो कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है। ये बात बिल्कुल इसने ठीक कही है, कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में सीटी के एग्जाम में ये वाली बात पूछी गई थी। सीटी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री का जो मुख्य सचिव होता है वो किसका मुख्य सलाहकार होता है? मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का? इस प्रकार का क्वेश्चन था। बहुत अच्छी बात है, सीटी के एग्जाम में पूछी गई थी। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। ये बात भी इसने ठीक कही है। सचिवों के मुखिया के रूप में होता है, ये बात इसने ठीक कही है। सचिवों के मुख्य रूप में होता है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी यही होता है। सिविल सेवा जो रहती है उसका प्रधान होता है साथियों, राज्य के प्रधान के रूप में नहीं होता। राज्य का प्रधान नहीं होता है साथियों, सिविल सेवा का प्रधान कह सकते हो, राज्य का प्रधान मत कर देना। राइट हो जाएगा ए बी सी डी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके तहत आपका हो जाएगा मोहन मुखर्जी। मोहन मुखर्जी इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। चयन कौन करता है? मुख्य सचिव पद के नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन कौन करता है? इसके अनुसार हमारा जो राइट रहेगा, मुख्यमंत्री इसका चयन करता है साथियों। और मुख्यमंत्री जो मुख्य सचिव होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्य सचिव ही होता है साथियों। मुख्यमंत्री उसका चयन करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है साथियों, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? वो विभाग जो हैं उनको हम प्रशासनिक विभाग के नाम से जानते हैं। प्रशासनिक विभाग के नाम से साथियों जानते हैं। वर्तमान राज्य सरकार 2013-18 में रहे मुख्यमंत्री, ये यानी क्वेश्चन पुराना हो गया ना, 18 की बात की जा रही, तो सही समूह कौन सा है? वर्तमान राज्य सरकार में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह ये पूछना चाहता है। 13 से लेकर उसको क्रम में व्यवस्थित करना था साथियों। तो इसके तहत उस समय का जो राइट आंसर था, राजीव माहेश्वरी, सीएन राजन, फिर अशोक जैन बने थे। लेकिन वर्तमान में हमको ध्यान रखना है, उषा शर्मा का नाम ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पुराना हो गया तो इसको वैसे भी हम स्किप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? ये वाला क्वेश्चन अच्छा बन रहा है कि मुख्य सचिव हैं जो राजस्थान लोक सेवा यानी आरपीएससी के भी सदस्य रह चुके हैं। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, तो आपको ध्यान आना चाहिए। सावलदान उज्जवल के नाम से आप ध्यान रखोगे, जो मुख्य सचिव भी रहे और आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ हमको कथन दे रखे हैं साथियों, राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दी गई कूट की सहायता से पद सोपनीय क्रम उच्चतर से निम्न स्तर में हमको लेकर जाना है, नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उच्च स्तर का अधिकारी रहेगा उसको लेकर आना है, फिर निम्न स्तर, इस प्रकार चलना है साथियों। मैंने बताया कि सचिव है, सचिव तो आपका 1 नंबर पर आ जाएगा। सचिव क्या है आपका? 1 नंबर पर आ जाएगा साथियों। 1 नंबर पर ये नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन सा आपका राइट हो रहा है यहाँ पर? एक ही ऑप्शन से आपका बिल्कुल राइट यहाँ हो गया। फिर आपका क्या, विशिष्ट सचिव आ जाएगा, उसके बाद आपका उप सचिव आ जाएगा, फिर सहायक सचिव आ जाएगा। तो ये इसका क्रम है साथियों। एक ऑप्शन से अगर आपको एक ऑप्शन आ रहा था तो आपका क्वेश्चन निकल गया था। तो कुछ ऐसे भी हैं, बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से शांति से रीड आउट करना, हो सकता है कहीं एक ऑप्शन से ही हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाए। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। निम्न कुछ कथन हमको दे रखे हैं साथियों, तो उसमें क्या है कि राज्य के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। ये बात इसने बिल्कुल ठीक कही है। इसके लिए कैबिनेट सचिव की सहमति भी आवश्यक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैबिनेट सचिव की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है। एक सही दो गलत हो जाएगा साथियों, एक सही दो गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? राजस्थान के मुख्य सचिव कौन कौन, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसके अनुसार हमको चयन करना है। ये साथियों वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, वैसे रीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो एक डीप क्वेश्चन बन रहा है ये, तो फिर भी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आप ले लेना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए साथियों। तो इसके अंदर कौन कौन रहे हैं उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो हमको ध्यान आना चाहिए कि ए बी नारायण, सावलनंद उज्जवल तो अभी हम पढ़कर आए, ये हो जाएगा। किशनपुरी की बात करते हैं साथियों, ये आ जाएगा, लेकिन मघराज कल्ला नहीं होगा।
एबीसी इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा। एबीसी इसके लिए क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्न कथनों को सावधानी से पढ़िए। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मुख्य सचिव जो रहता है उसके कार्य का जो कार्य रहते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। बात आती है वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार, ये बात हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़कर आए हैं। वह राज्य लोक सेवा का प्रमुख होता है। राज्य लोक सेवा का प्रमुख होता है साथियों, लोक सेवा का प्रमुख तो बिल्कुल होता है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रमुख मुख्यमंत्री का होता है, तो इसका थोड़ी ना होता है। तो ये वाली बात भी यहाँ पर, ये दो बात यहाँ पर राइट है, केवल एक दो, एक तथा दो सही है, ये वाली बात यहाँ पर ठीक हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। राजस्थान के मुख्य सचिव अवधि दे रखी है, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेना, असुमेलित नहीं हो रहा है वो हमको देखना है। तो इसके तहत अगर हम देखते हैं साथियों, मीठालाल मेहता राइट हो जाएगा। एक 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 2000 से 26/10/2012 दे रखा है, जो कि यहाँ पर गलत है साथियों। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार करना है साथियों, उन पे विचार कर कर हमको बताना है। कुछ पदाधिकारी देखें, ये क्वेश्चन अभी हम पढ़कर आए, उसमें मुख्य सचिव था, उप सचिव था, अतिरिक्त शासन सचिव, सभी ये चीजें डिस्कस करके आए हैं। फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि मुख्य सचिव तो आपका एक नंबर पर आएगा, ये आपका एक नंबर पर चला जाएगा। तो यहाँ पर सभी में एक नंबर दे रखा है साथियों, इस बार ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इसने, सभी में एक नंबर दे रखा है। चलो फिर हम दोबारा इसको देखते हैं कि दो नंबर पर कौन आएगा। दो नंबर पे आप देखोगे कि शासन सचिव आपका जो रहता है, ये वाला दो नंबर पे आ जाएगा। यानी इसको इस प्रकार लिखिए, एक नंबर पे आपका ए ऑप्शन आएगा, फिर आपका डी आ जाएगा, चार नंबर वाला। इसमें चार नहीं है, इसमें दो पर चार नहीं है, इन दो में चार आ रहा है। अब हमें फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा राइट होगा। फिर आपका अतिरिक्त सचिव आएगा, इसमें दो आ रहा है, इसमें तीन आ रहा है, तो ये राइट है, हो जाएगा साथियों। डी नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान के राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी। जिला प्रशासन और राजस्व मंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है साथियों। ये हमने क्या कि टॉपिक वाइज इसको डिवाइड कर कर आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान ये देने वाले हैं। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी साथियों, आपको ध्यान आना चाहिए 1949 के अंदर। कब की गई, 1949 के अंदर स्थापना की गई। राजस्थान के अंदर जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष, जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो राइट हो जाएगा जिला प्रमुख, इसके लिए राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की बात अगर हम करते हैं तो राइट हो जाएगा 1956। नेक्स्ट हम चलते हैं, राजस्थान के अंदर कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। तो इसके तहत क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। अब आपको है वो ध्यान रखना है, अलवर के अंदर है, कोटा में है, टोंक में है, लेकिन चित्तौड़ के अंदर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है साथियों। नेक्स्ट है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्न निम्न में से किस वर्ष की गई थी। तो इसके तहत जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है 2009। राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन होता है। तो इसमें आपका क्या राइट कर दोगे, पुलिस महानिदेशक राजस्थान। पुलिस महानिदेशक राजस्थान जो है राजस्थान पुलिस का प्रमुख होता है। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है, कौन करता है साथियों। इसके तहत क्या है, जिला प्रमुख भी आ रहा है। ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अधिकरण टीआरडीए का विलय जिला परिषद में किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों, इसके लिए आपका क्या राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा 2003। निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, तीन कार्य तो संबंधित हैं, एक कार्य संबंधित नहीं रहेगा। स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये आपके राजस्थान में जिला कलेक्टर का कार्य संबंधित नहीं है। जिले में कानून व्यवस्था बनाना, ये जिला कलेक्टर का काम है। जिले के विकास परियोजनाओं की निगरानी करना है। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना है, यानी राइट यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष की बात की जा रही है साथियों, तो इसके तहत जो राइट रहेगा वो राइट हो जाएगा आपका जिला कलेक्टर। निम्न में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। पुलिस कमिश्नरेट की बात की जा रही है साथियों, तो इसके तहत जो राइट हो जाएगा
जयपुर एवं जोधपुर के अंदर है। आपको जयपुर जोधपुर का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है साथियों? कथन की बात की जा रही है जो कि सही नहीं है। संविधान का 74वां जो संशोधन रहा वो जिला योजना समिति के लिए प्रावधान करता है, ये बात ही गलत है। ये बात ही यहाँ पर गलत है। पहली ए नंबर ही इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। हाँ, इसका जो अध्यक्ष है, यह समिति एक प्रत्यक्ष निर्वाचित निकाय है, ये बात ठीक है। इस समिति का उल्लेख संविधान के भाग 9 के अंदर किया गया है और बाकी बातें सही। तो साथियों इसमें क्या है कि कौन सा कथन सही पूछा गया था ना, ये वाली बातें तो गलत लिखी हुई हैं और संविधान का 74वां संशोधन जिला आयोजन समिति के प्रावधान करता है, ये वाली बात इसने सही कही है। गलती से वो थोड़ा सा हमने क्या कि नहीं पढ़ लिया था, तो ये वाली बात नहीं के अंदर आ जाएगी और ये आपके इसमें है में आ जाएगी साथियों। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? प्रमुख जनगणना अधिकारी की बात आती है जिला कलेक्टर। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? किस योजना का उद्देश्य ये रहता है साथियों? तो योजना का नाम आता है न्याय आपके द्वार। न्याय आपके द्वार इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस कब का आयोजन किया गया? आपको बताना है यहाँ पर कब किया गया था साथियों। 15 अक्टूबर 2020। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आपका आ जाएगा अजमेर। अजमेर के अंदर राजस्व परिषद का मुख्यालय आ जाता है। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? ये वाली बात इसने क्या कही है? नहीं वाली बात पूछना चाहता है। राजस्व का एक जो इकट्ठा करना है ये कार्य रहता है। कानून व्यवस्था का रख रखाव करना होता है। भू दस्तावेजों का रख रखाव करना है, लेकिन आयकर का इकट्ठा करना या एकत्रीकरण करना उसका कार्य नहीं होता है। जिलाधीश का कार्य नहीं होता है। सी नंबर ऑप्शन आप बिल्कुल राइट कर दोगे यहाँ पर। साथियों नेक्स्ट पे हम चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब हम कुछ हाई कोर्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज कुछ चीजें ऐड की गई हैं ताकि आपके भविष्य के एग्जाम में ये बहुत आपको फायदा मिल सके। पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं के वर्मा, इसके लिए राइट हो जाएगा। कमलकांत वर्मा। के वर्मा को क्या के राजस्थान के पहले थे साथियों, क्या थे ये? मुख्य न्यायाधीश। कमलकांत वर्मा बोल दो, के वर्मा बोल दो, दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं साथियों। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना था। ये प्रश्न 2018 का है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। वर्तमान के अंदर आपको ध्यान आना चाहिए पंकज मित्तल का नाम ध्यान आना चाहिए। ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंकज मित्तल का नाम ध्यान रखना है जो कि वर्तमान में आपके मुख्य न्यायाधीश हैं साथियों। पंकज मित्तल ध्यान रखना। जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? निम्न में 2020 तक का ये पूछना चाहता है तो उसके तहत आपको क्या करना है? न्यायाधिपति जस्टिस इंद्रजीत महंती थे, लेकिन आपको क्या है वर्तमान सापेक्ष का ध्यान रखना है। वर्तमान में मैंने आपको बता दिया है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वही आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कौन है। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्न न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? ये वाला अच्छी बात हो सकती है क्योंकि राज्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं तो ये वाली बात पूछी जा सकती है। तो इसके तहत आप क्या टिक कर दोगे? जस्टिस फारूक हसन। जस्टिस फारूक हसन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? सर्वोच्च न्यायिक संस्था की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक ही नाम ध्यान आता है। उच्च न्यायालय जो है आपकी सर्वोच्च न्यायिक संस्थान होती है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत महंती में पूर्व न्यायाधीश थे। कहाँ के न्यायाधीश ये पूर्व से रहने वाले थे साथियों? तो पूर्व ये थे बॉम्बे उच्च न्यायालय के। ये क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन पुरानी है तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन आपके वर्तमान में जो है उनसे संबंधित आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं कि पंकज मित्तल कहाँ के थे, तो वो चीजें आपसे पूछी जाएगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद जो है अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित, हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। अनुच्छेद पूछा जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से 233 से 237, 233 237 तक है साथियों। राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया, कब किया गया साथियों? इसके तहत 29 अगस्त 1949, डेट ध्यान रखनी है, 29 अगस्त 1949 को उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीश में से कौन
अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है। अन्य मतलब कोई राज्य आपका है वहां पर नहीं रहे हैं साथियों। तो इसके तहत अगर हम बात करते हैं, एन माथुर जो है वो नहीं रहे साथियों। एन माथुर इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बेंच कहाँ स्थित है? इसके तहत आपको टिक क्या करना है साथियों? बेंच की बात कर रहा है, मुख्य पीठ की बात कर रहा है, तो जोधपुर आप टिक कर दोगे। क्या करोगे? जोधपुर को टिक कर दोगे साथियों। जोधपुर के अंदर आपकी मुख्य हो जाएगी। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन अब वर्तमान सापेक्ष में क्या है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन भी हम साथियों स्किप कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें अभी वर्तमान में कुछ चेंजेस हो गए, उस वजह से ये क्वेश्चन है स्किप कर रहे हैं। तो आपको इसे वर्तमान सापेक्ष में चेक कर लेना है साथियों। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? पद स्वीकृत की बात कर रहा है साथियों। ये पद स्वीकृत कितने हैं? 50 पद स्वीकृत हैं। कितने पद स्वीकृत हैं साथियों? 50 पद आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान के अंदर न्यायाधीश के 50 पद स्वीकृत हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या पूछ रहा है अभी ये, न कि स्वीकृत पद पूछ रहा है। तो ये भी वर्तमान में चेंज हो चुका है साथियों। मेरे ख्याल अभी 9 और जोड़े गए थे, 9 मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे। तो वो चीज आप एक बार कंफर्म चेक कर लेना कि कितने अभी हो चुके हैं, वर्तमान के अंदर अधिकतम संख्या कितने पे पहुंचे चुके हैं, वो आपको ध्यान देना है साथियों। अनुमोदित कितने हैं, यानी आप अधिकतम तो क्या कर सकते हो कि 50 से अधिक नहीं हो सकते। न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या क्या है आपकी? 50 से अधिक हो ही नहीं सकती। वर्तमान के अंदर है कितने वो देख लेना। 9 और जोड़े गए थे, 50, तो इसमें 50 वैसे ही ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन वैसे ही डिलीट हो गया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। इसमें 35 दे रखा है, 45, ये देखो आप। ये अधिकतम पूछना चाहता है तो संख्या क्या है? 50 है अधिकतम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। है कितने वर्तमान में, वो एक बार आप कंफर्मली करंट के सापेक्ष उसको चेक करना, आपको पता चलेगा कि वर्तमान में कितने पद हैं। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? अधिकतम पद स्वीकृत की बात फिर ये कर रहा है साथियों, तो 34 इसके लिए राइट हो जाएगा। निम्न में से एक असत्य पता लगाना है आपको। असत्य कथन का साथियों यहाँ पर विचार करना है, वो आपको बताना है। इसके तहत ये क्वेश्चन भी साथियों क्या है, उच्च न्यायालय की स्थापना वाली बात देखिए। 1949 के अंदर 29 अभी हम पढ़कर आए। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर और जोधपुर है। क्षेत्राधिकार थोड़ी ना होगा साथियों, तो वो तो क्या है कि सभी वहां पर हैं। ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो गया था। ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो गया। जो क्वेश्चन डिलीट हुआ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ साथियों साथ के साथ। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था? कार्य प्रारंभ की बात अगर आती है तो उसके तहत 31 जनवरी 1977 राइट आ जाता है। 31 जनवरी राइट आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकारी क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा जिला अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है, ये वाली बात यहाँ पर की गई है। तो इसके तहत जयपुर के अंदर कौन सा नहीं आता है साथियों? तो आपको ध्यान आना चाहिए, भीलवाड़ा जयपुर के अंदर नहीं आएगा। भीलवाड़ा इसके लिए राइट हो जाएगा। राजस्थान में उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? कितने जिला न्यायालय उसके तहत आते हैं साथियों? तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि 15 जिले उसके तहत आते हैं, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है। आप यहाँ पे 16 देख पा रहे होंगे, लेकिन आते कितने जिले हैं? 15 जिले इसके तहत। कुल संख्या कितनी है आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। क्वेश्चन क्या हो गया? डिलीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए थे? नियम जो प्रभावी होते हैं साथियों वो होते हैं 1 अक्टूबर 1952, इसके लिए राइट हो जाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में कथनों पर हमको विचार करना है साथियों। कुछ राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में हमें कुछ कथन दे रखे हैं, उसके ऊपर डिस्कस अगर हम करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, जो कि हम पढ़ के आए थे। 233 से प्रावधान शुरू होते हैं, तो ये वाली बात तो यहाँ पर इसने गलत कह दी। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है साथियों। ये वाली बात इसने क्या कही है, ठीक कही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने के अधिकार रहते हैं। हाँ, ये वाली बात यहाँ पर ठीक कही गई है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2
अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, ये बात भी ठीक है। यानी ये तीनों बात यहाँ पर इसने सही कही है। और इसने पूछा क्या है, सही विचार करना है। सही उत्तर आपका ये हो जाएगा साथियों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है, जो नियुक्ति की जाती है वो आपको ध्यान आना चाहिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश जो है और राज्य के राज्यपाल कौन है, उनके साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है साथियों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होने के चांस है। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहां पर स्थित है? उच्च न्यायालय की पीठ बेंच आपसे पूछना चाहता है, तो इसके तहत आपका राइट हो जाएगा जयपुर। मुख्य नहीं कहा साथियों, इसने पीठ बेंच बोला है। मुख्य पीठ बोल देगा ना, मुख्य पीठ बोल देगा, तब आप क्या चलोगे, जोधपुर जाओगे। ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूजन पैदा कर देता है, तो वो ध्यान रखना है। मुख्य पीठ बोल दे तो आपकी जोधपुर, और पीठ बेंच पूछ ले तो जयपुर, इसके लिए आप राइट कर दोगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साथियों क्वेश्चन में, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई, उनमें से कौन सुमेलित नहीं था? कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं होगा साथियों, तो उसके तहत हमारा राइट हो जाएगा न्यायमूर्ति जवान सिंह रणावत, कोटा वाले, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है साथियों? हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अभी हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है साथियों। हमारे अंतिम थोड़े से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, माने एक या दो क्वेश्चन अभी सेंस रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ की बात मैंने वैसे ही बोला आपको, प्रमुख पीठ पूछा तो जोधपुर, और वैसे पीठ डायरेक्ट पीठ पूछेगा तो आप जयपुर की तरफ चले जाओगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट और हमारा अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर भी बताएं, और सभी साथियों के साथ इसे शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। जो क्वेश्चन जहां डिलीट हुए, जहां कुछ एरर थे साथियों, वो मैंने आपको वहीं बता दिए हैं। आप एक बार उनको करंट के सापेक्ष जरूर चेक करना, क्योंकि वहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको साथियों जो आपके आयोग रहते हैं ना, आयोग से संबंधित कुछ फैक्ट बता दूंगा, क्योंकि आयोग से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर चेंजेस हो चुके हैं। तो वो संबंधित बातें मैं आयोग से संबंधित, चाहे वो अनुच्छेद हो, अनुच्छेद होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। वर्तमान में कौन है वो आपको बता दिया जाएगा। नियुक्ति कौन करता है, वो सभी प्रकार की बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जिन्हें हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, वह है, ये उस समय का क्वेश्चन है साथियों। वैसे आप देख सकते हो, तो इसके लिए राइट RS चौहान हो जाएगा। वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल हैं साथियों, और कौन से नंबर के, 40वें नंबर के हैं। पंकज मित्तल वाला नाम आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर भी बताएं। धन्यवाद।